नमस्कार दोस्तों, आप देखो सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज का ज्वलंत मुद्दा है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध विराम की घोषणा। जी हां, पाकिस्तान की मध्यस्थता के कारण इस युद्ध को रोकने की घोषणा हो चुकी है। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में 8-9 अप्रैल 2026 को 2 सप्ताह के अस्थायी युद्ध विराम सीज फायर की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य जारी सैन्य टकराव को रोकना और अस्थायी शांति के लिए बातचीत शुरू करना है। ये बातचीत आज से इस्लामाबाद में होने वाली है। हालांकि इस युद्ध विराम के तुरंत बाद ही लेबनान पर इजरायली हमलों के कारण तनाव फिर बढ़ गया है और ईरान इसे समझौते का उल्लंघन मान रहा है। अब यदि हम इस ईरान अमेरिका युद्ध विराम के मुख्य बिंदु की बात करें तो इस युद्ध विराम की अवधि शुरू में 14 दिनों का रहने वाला है। यानी अभी सिर्फ 14 दिनों का ही युद्ध विराम घोषित किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले न करने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने इस युद्ध विराम को लाने में मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके बाद वार्ता इस्लामाबाद में होने की योजना है। मित्रों, युद्ध की पृष्ठभूमि को यदि हम देखें तो यह युद्ध विराम कई दिनों तक चले भयंकर संघर्ष के बाद आया है, जिसमें हवाई हमले और ड्रोन हमलों से दोनों पक्षों को भारी नुकसान होने की खबरें आई हैं। इसमें लेबनान का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा विवाद यह है कि क्या यह युद्ध विराम लेबनान पर भी लागू होता है या नहीं। फिलहाल इजराइल ने लेबनान में अपने हमले जारी रखने की घोषणा की है। इस युद्ध विराम के वैश्विक प्रभाव की अब अगर हम बात करें तो इस युद्ध विराम की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। यह युद्ध विराम फिलहाल अस्थिर है और इजरायली हमलों के कारण खतरे में नजर आ रहा है। इस बीच मित्रों, भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने बुधवार को ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध विराम वार्ता में पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका पर गहरा संदेह जताया है। रुवेन ने कहा है कि इजराइल पाकिस्तान को एक विश्वसनीय देश के रूप में नहीं देखता है। इजरायली राजदूत ने कहा कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान की उपयोगिता के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन इजराइल का मकसद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ढांचे को नष्ट करना है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा की थी, तो उसमें यह भी कहा गया था कि लेबनान पर भी कोई हमला नहीं होगा। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लेबनान पर उसका सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा। इस युद्ध विराम में इजराइल और पाकिस्तान के बीच लेबनान को लेकर मतभेद पहले दिन ही उभर कर सामने आ गए थे। ईरान लेबनान पर हमले को युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बता रहा है। इजराइल और पाकिस्तान में इस मतभेद के बीच रुवेन अजार ने समाचार एजेंसी ANI से कहा है कि हम पाकिस्तान को एक विश्वसनीय देश के रूप में नहीं देखते हैं। मेरा मानना है कि अमेरिका ने अपने कारणों से पाकिस्तान का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इजराइल का विपक्ष इस युद्ध विराम को एक बड़े झटके के रूप में देख रहा है। वहां के विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि पूरे मामले में इजराइल को भरोसे में नहीं लिया गया। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि कई हफ्तों तक ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान पर दबाव डालता रहा कि वह ईरान को युद्ध विराम के लिए राजी करे। मित्रों, पाकिस्तान में इन दिनों कहा जा रहा है कि आप इसे किसी भी तरह से देखें, लेकिन यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। और इसी तरह की कई टिप्पणियां पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर भी साझा की जा रही हैं। इन टिप्पणियों में पाकिस्तान की इस बात के लिए तारीफ की जा रही है कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करवा दिया है। हालांकि ये सशर्त अस्थायी युद्ध विराम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूरी सभ्यता को नष्ट करने की समय सीमा खत्म होने से कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा किया कि वह ईरान के खिलाफ हमलों को 2 हफ्तों के लिए स्थगित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने यह निर्णय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अनुरोध पर लिया है। इस घोषणा के तुरंत बाद ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इसकी पुष्टि की कि अमेरिका के साथ 10 सूत्रीय एजेंडे पर बातचीत अब शुक्रवार से शुरू होकर 15 दिनों तक इस्लामाबाद में चलेगी।
ईरान ने कहा कि उसने अपनी 10 सूत्रीय योजना पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को पेश की है। अब देखना है मित्रों कि आज से इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। इस बातचीत पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और अपडेट के साथ आपसे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।